नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्लोज टेस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्लोज टेस्ट का है। इसके अंदर आपके जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पैसेज है और इसमें ना बीच बीच में कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ठीक है, ब्लैंक्स दिए हुए। ये 1 2 3 4 5 5 ब्लैंक है, मतलब आपका ये जो है 5 मार्क्स का आपका क्लोज टेस्ट है। और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा समझना पड़ेगा। 20 से 30% अगर हमको समझ में आ गया हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Every morning, 9-year-old Khushi becomes guardian to her 5-year-old sister Ankita as dash hold hands and cross the railway tracks to dash the school। अब फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है इसमें क्या बोला जा रहा है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। देखो दोस्तों, इस तरह का कोई सेंटेंस आता है ना, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी इवनिंग, इसका मतलब ये हमारा ना सिंपल सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा है, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब ना ये हमारा इनडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है आपका प्रेजेंट का इनडेफिनिट, ठीक है ना, याद रखो, प्रेजेंट इनडेफिनिट का आपका ये सेंटेंस है, ठीक है ना, उसका आपका ये सेंटेंस है। मतलब सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर पांचवा फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका पैटर्न है, मतलब प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है। तो हर सुबह जो है ना 9 साल की खुशी जो है, देखो वर्ब का पांचवा फॉर्म, वो जो है गार्जियन बनती है, मतलब वो एक तरह से गार्जियन बन जाती है ना, केयर टेकर बन जाती है अपनी 5 साल की जो है, 5 साल की उनकी उसकी जो बहन है अंकिता, उसकी गार्जियन बन जाती है। एज डैश होल्ड, अब वो क्या करती है, होल्ड करती हैंड, और क्या करती है, क्रॉस द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक क्रॉस करती है, टू डैश द स्कूल, है ना, स्कूल में डैश करने के लिए, जाने के लिए, जो भी है। द सिस्टर्स लीव होम, अब ये जो बहनें हैं वो घर छोड़ती है, कितनी बजे घर छोड़ती है, डैश 7 o'clock, 7 बजे जो है घर छोड़ती है, विद स्कूल बैग, साथ में होता है स्कूल का बैग, लार्जर डैश देयर टॉर्सोस, उनकी टॉर्सोस से भी बड़ा है, कद काठी से भी उनका स्कूल जो बैग है वो भारी है, इस तरीके से बात हो रही है। द 2 किलोमीटर रूट, ये जो 2 किलोमीटर का रूट है, दे वॉक ऑन फुट, ऑन फुट टू रीच स्कूल, 2 किलोमीटर का रोड ये लोग पैदल जाते हैं स्कूल जाने के लिए। डैश इंक्लूड्स वॉचिंग, ये जो 2 किलोमीटर का जो रूट है उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो वॉकिंग पास्ट रेलवे क्रॉसिंग, मतलब उस 2 किलोमीटर की जर्नी में ये लोग रेलवे क्रॉसिंग को भी पार करते हैं, और किसके थ्रू जाते हैं, लेन, छोटी छोटी गलियां हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, उसके थ्रू भी जाते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनी ट्रक्स हैं, छोटे छोटे ट्रक, और बहुत सारे जो लॉरी या कैरियर वाहन हैं वो भी निकलते हैं, ठीक है। मतलब इस पूरे को पढ़ने के बाद हमको एक सेंस निकल के आ रहा है कि 2 बहनों की कहानी है। बड़ी बहन जो है वो 9 साल की है, उसका नाम खुशी है, और वो एक तरह से अपना केयर टेकर की तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। अपनी छोटी जो बहन है जिसका नाम है 5 साल की जो बहन है अंकिता, उसको हाथ पकड़ के जो है 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल तक जाती है, और उस दौरान जो है उसको रेलवे क्रॉसिंग से भी गुजरना पड़ता है, और साथ में कुछ ऐसा औद्योगिक क्षेत्र से भी गुजरना पड़ता है, और जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह, ट्रक्स वगैरह वो सारे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हमको आइडिया लग गया कि पूरा का पूरा जो पैसेज है किसके बारे में है, क्या इसके अंदर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ समझ में आ गई कि ये पूरा का पूरा हमारा प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट का हमारा ये सेंटेंस है, ठीक, पैसेज है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके एरर फर्स्ट वाला हमारा जो है 11th वाला वो देखते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या हो रहा है कि 9 ईयर ओल्ड जो खुशी है वो एक तरह से केयर टेकर बनती है अपनी बहन के लिए जिसका नाम अंकिता है। एस डैश होल्ड हैंड्स, है ना, तो कौन होल्ड कर रहा है, अब यहाँ पे एस कौन होल्ड कर रहा है, हाथ कौन पकड़ रहा है, खुशी। खुशी कौन है, गर्ल है, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ये चारों आपके, एक मिनट, चारों आपके प्रोनाउन है। तो एस अंकिता और खुशी 2 लोग है ना, एज डैश होल्ड हैंड एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, कि वो लोग हाथ एकदम पकड़ते हैं एक दूसरे का, और अब हाथ पकड़ेंगे तो एक दूसरे का ही पकड़ेंगे ना, और वो क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं। मतलब 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक खुशी है, दूसरी अंकिता है, दोनों बहन हैं, दोनों साथ में जाते हैं, कैसे, हाथ पकड़कर। अब हाथ पकड़ेंगी तो क्या होगा, दे, एज दे होल्ड हैंड,
है ना, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो ये आपका जो है दे जो है वो क्या है आपका, एक तरह से सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। क्या है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, मतलब ये सब्जेक्ट की तरह हम लोगों ने इसको यूज किया। ठीक है, किसकी तरह यूज किया, सब्जेक्ट की तरह। और ये क्या है, प्लूरल है, दोनों बहनों की बात हो रही है। ठीक है, कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो वो एज दे है ना, एज आया ना, कि जैसे कि वो लोग अपना हाथ पकड़ते हैं और क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं। आगे देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स टू डैश द स्कूल, भाई क्यों करते हैं, कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो टू और टू के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये चारों ही आपके जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, मतलब मीनिंग वाइज हमको इसमें पुट करना है। तो क्या होगा, ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को वो क्रॉस करते हैं, टू डैश द स्कूल, स्कूल में जाहिर सी बात है स्कूल जाने के लिए, है ना, तो टू गो, स्कूल जाने के लिए, है ना, टू गो टू द स्कूल। अब देखो गो अगर हम लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर गो आएगा, गो आएगा, गो आएगा, रेलवे ट्रैक्स टू गो द स्कूल, तो गो के बाद जो है ना टू आता है, गो के बाद क्या आता है, टू, तो गो टू स्कूल। अगर ऐसा होता, टू होता, तो हमारा गो राइट हो जाता। ठीक है ना, अगर गो टू होता तो राइट हो जाता। अराइव का मतलब होता है पहुंचना वहां पे, कम मतलब आना, तो यहाँ पे जो राइट हमारा जो वर्ड है, वर्ब है, वो रीच हो जाएगा। रीच मतलब पहुंचना, तो टू रीच, क्योंकि रीच के साथ आगे टू की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। रीच के बाद जो है आप सीधा सीधा आपका नाउन लगा सकते हो, रीच के बाद जो है आप सीधा सीधा नाउन लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, टू रीच द स्कूल। ठीक है, ये बिल्कुल अपने फंडे क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका याद रखो कि गो भी हमारा सही होगा, लेकिन कब, जब उसके साथ टू होता। अब टू नहीं है तो रीच हमारा मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो टू रीच द स्कूल। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या बताया जा रहा है, द सिस्टर्स, दोनों जो बहनें हैं, लीव होम, वो घर छोड़ती हैं, कितनी बजे, कैसे छोड़ती है, डैश 7 AM विद स्कूल बैग, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो देखो एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, या फिर आपका एक तरह से डेफिनेट टाइम दिया हुआ है। तो डेफिनेट टाइम के लिए जो है एट प्रीपोजिशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है, मतलब एट हो जाएगा। तो देखो एट क्या हो जाएगा, 7 AM विद स्कूल बैग्स, ऐसे स्कूल बैग जो कि लार्जर है। अब देखो लार्जर है, यहाँ पे ER आ गया, मतलब यहाँ पे कंपेयर करने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ER है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंपैरिजन की। ठीक है, तो कंपैरिजन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन के बाद क्या आता है, देन आता है ना। ER के बाद जो है आपका क्या आता है, कभी भी जैसे आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने जोड़ा क्या, ER जोड़ा, और उसके बाद जो है क्या आता है, देन आता है। ठीक है, देन आता है, ये बिल्कुल, या फिर एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन है, उसके बाद मोर आ जाता है, नहीं मोर इसके साथ आता है ना, मोर आ गया, उसके बाद नाउन आ गया, उसके बाद यहाँ पर देन आ गया, उसके बाद जो है दूसरा नाउन आ गया। ये कंपेयर करने के लिए, जैसे ये ही इज मोर या ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से क्या है, लंबा है। तो ये देखो टॉल के साथ ER लग गया, और यहाँ पे देन हो गया, और यहाँ पे कोई दूसरा नाउन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बोल रहा है कि स्कूल बैग जो है लार्जर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका देन आ जाएगा, है ना। देन आपका जो कंजंक्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, लार्जर देन देयर टॉर्सेस। आगे देखते हैं, द 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का जो रूट है, दे वॉक, जो कि वो जाते हैं ऑन फुट, पैरों पर, टू रीच स्कूल डैश इंक्लूड, है ना। रीच स्कूल कैसे, रीच स्कूल डेली, टू रीच स्कूल डेली इंक्लूड्स वॉकिंग। अब डेली की बात हो रही है, या फिर वाइडली की बात हो रही है, हार्डली इंक्लूड्स वॉकिंग पास्ट, या इवनली इंक्लूड्स, है ना, इवनली इंक्लूड्स वॉकिंग पास्ट द रेलवे क्रॉसिंग एंड थ्रू। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द सिस्टर 7 AM
with school bag larger than their torsos. The 2 kilometer route they walk on foot to reach school daily includes, मतलब ये रोज का काम है ना उनका ये जो है उनका कैसा काम है एक्सक्यूज मी, उनका रोज का काम है ना। यहाँ पर एवरी डे एवरी मॉर्निंग का उनका काम है, तो रोज जो है ये हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये डेली इंक्लूड्स, अब ये डेली आपका क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है और ये इंक्लूड्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो डेली, डेली में ये उनका काम है स्कूल जाना। डेली इंक्लूड्स वॉकिंग पास, डेली क्या क्या इंक्लूड करता है, वॉकिंग पास द रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग को वॉक के थ्रू जाना, और थ्रू द लेन्स, एक छोटी छोटी गलियों के थ्रू गुजरना जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से होती है, जिस यहाँ पर की बहुत सारे मिनी ट्रक और बहुत सारी बड़ी जो हैवी करियर जो व्हीकल्स होती है वो सारी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए। 16th वाला हमारा जो क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर का हमको देखना है। चलिए, तो इसमें क्या गड़बड़ है, एक स्पेलिंग जो है वो हमारी कोई रॉन्ग है, नर्व जो है वो सही स्पेलिंग है, नेगेटिव की स्पेलिंग राइट है, नेग्लेक्ट की राइट है, नर्वस की स्पेलिंग रॉन्ग है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया NERVOUS, ठीक, ई नहीं आने वाला है, तो ये नर्वस जो है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको चूज करना है इसका अप्रोप्रिएट, अब सिनोनिम इसका हमको देखना है, ठीक है, इसका समानार्थी हमको देखना है। तो थ्वाट जो वर्ड होता है इसका जो सिनोनिम है वो होता है इम्पीड, ठीक है। थ्वाट का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाता है, इम्पीड, ठीक है। और इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, इसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट और स्टॉप समथिंग, किसी को रोकना, ठीक है, टू प्रिवेंट या फिर स्टॉप समथिंग। समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से रोकना, ठीक है, या फिर मना करना, ये आपका इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एड, सपोर्ट और फेसेस जो है ये सब के सब एक तरह से इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, ये इनके सिनोनिम्स है, समानार्थी है। लेकिन हमारा जो है राइट आंसर क्या हो गया आपका, इम्पीड जो है वो राइट हो गया, रोकना, मना करना, स्टॉप करना। चलिए नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ये डायरेक्ट सेंस में है, क्या लिखा हुआ है, फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट। पापा ने, पिताजी ने जो है मुझसे कहा कि क्या तुम जो है, क्या तुम गोइंग टू कीप मी वेटिंग, क्या तुम मुझे पूरी रात क्या तुम मुझे इंतजार करवाने वाले हो, है ना, इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, ये हमारा कुछ समझ लेते हैं थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। अब ये आपका जो है वापस से कैसा, देखो दोस्तों, अभी तक जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके एसएससी CHSL में जो क्वेश्चंस आए हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चंस आपके जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में आए हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव का बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कभी भी डायरेक्ट में होगा, ठीक है ना, ये कभी भी अगर डायरेक्ट में होगा तो इसको आपको चेंज करना है असर्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। असर्टिव फॉर्म मतलब पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हटा के आपको फुल स्टॉप में करना है ना। क्वेश्चन जब हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है कि जैसे आर यू आया, है ना, तो अच्छा यहाँ पे आर यू करके आया, जैसे ये यहाँ पे क्या है, आर और यू इस तरह से आया, है ना। तो यहाँ पे हम ना इफ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इफ करेंगे, या फिर वेदर WHETHER वेदर हम लोग यूज करेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे यहाँ पे जैसे क्या लगा हुआ है कि आर है ना, आर यू, तो इसके यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा कि वेदर यू आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका क्या लेगा, ये फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो ये आपका है, यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पैटर्न है ना, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका
हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, रूल ऑफ इन्वर्जन ये कहलाता है। सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे कोई भी इफ या वेदर करके हम लोग लगा देंगे, है ना। देख लेते हैं, तो जो सबसे पहले क्या है, फादर सेड टू, तो सेड टू जो है इसके बदले, क्योंकि आर यू, पिताजी जो है वो उससे पूछ रहे हैं, है ना, मुझसे पूछ रहे हैं, तो सेड टू का जो है वो आपका क्या बन जाएगा, आस्क्ड। सेड टू जो है वो क्या आपका चेंज हो जाएगा, आस्क्ड। तो सबसे पहले तो ये रहेगा फादर आस्क्ड मी, है ना, तो फादर आस्क्ड मी ये यहाँ तक ठीक है, टोल्ड मी ये गलत है ना, फादर आस्क्ड मी ये भी ठीक है, और आस्क्ड मी यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, इफ आ गया यहाँ पे, इफ आ सकता है, ठीक है, इफ उसके बाद जो है सब्जेक्ट, इफ के बाद क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी बराबर है। एक चीज ध्यान रखना है कि इधर का जो प्रेजेंट टेंस है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो आपका प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर दिया हुआ है, तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक, तो फादर आस्क्ड मी इफ, उसके बाद सब्जेक्ट इफ यू, अच्छा ये वर ही है ना, ये क्वेश्चन का एरर है, ये वर ही है आपका, तो इफ यू वर तो बराबर है। उसके बाद गोइंग टू आपका बराबर है कीप, हाँ मी क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आज मी, मुझसे पूछा ना, और यहाँ पे मी कौन है, फादर है, तो पिताजी ने मुझसे ही कहा, तो यहाँ पे कीप हिम मतलब फादर आस्क्ड मी इफ यू आर। अब देखो पिताजी मुझसे ही बात कर रहे हैं, तो ये यू जो है ना, ये क्या बन जाएगा, इफ आई बन जाएगा, यू क्या बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो ये हमारा एरर हो गया, ए वाला हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, इतना बिल्कुल बहुत बारीक इसमें एरर होता है, आपको पूरा समझना पड़ता है। यू की बात नहीं हो रही है, फादर आस्क्ड मी, मुझसे पूछा है ना, तो अब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा तो इफ आई वाज हो जाएगा। ठीक है, आई की बात हो जाएगी यहाँ पे, तो फादर टोल्ड भी रॉन्ग हो गया। अब इसको देखते हैं, फादर आस्क्ड मी आर यू, ये देखो ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट उसी तरीके से, तो ये तो एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग, और डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो फादर आस्क्ड मी इफ, और आई के साथ आपका वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल बराबर है। गोइंग टू कीप हिम, उनको वेटिंग ऑल नाइट, है ना, ये बिल्कुल आपका बराबर है। डी वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा कि फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग ऑल नाइट। ठीक, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें जो है इसका वन वर्ड, इसकी मीनिंग वाला एक वर्ड हमको ऑप्शन में से ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, जो साइट्स वगैरह से जो खंगालना, एक्सकेवेट करना, इतिहास की जो स्टडी करना, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और ये जो होता है सेफोलॉजी जो होता है, ये आपका स्टडी ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, और ट्रेंड ऑफ वोटिंग, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड ऑफ वोटिंग। ठीक है, इलेक्शन में जो जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उस समय बहुत सारी जो फोरकास्टिंग होती है ना, बहुत सारे आगे से पहले से वो लोग बता देते हैं कि ये वाली पार्टी जीतने वाली, तो उसका जो डिटेल में स्टडी करना है ना, उसका सर्वे अलग चीज होता है, उसको स्टडी करना कि भाई पिछले कई सालों से जो है इलेक्शन का ट्रेंड क्या हो रहा है, किस पार्टी ने क्या किया, तो उसको कौन कैसे जीती है ना, कौन से मुद्दे उठाए, तो उसकी जो पूरी स्टडी करना, उसका ट्रेंड, वोटिंग का ट्रेंड पूरा देखना, उस स्टडी को कहा जाता है सेफोलॉजी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सेफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर्स।
भाई इंसानी जो सभ्यता वगैरह है उनकी पूरी स्टडी करना, उनका क्या कल्चर है, उनके क्या रीति रिवाज वगैरह है, उसकी पूरी डिटेल में स्टडी करना, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जियोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ रॉक्स और दूसरे उसी प्रकार के सब्सटेंस जो होते हैं उनकी स्टडी करना, पत्थरों जैसे कोई भी चीजें हैं, धरती की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ रॉक्स एंड रिलेटेड मटेरियल्स, है ना, धरती की स्टडी करना, अर्थ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन सब की जो स्टडी करना उसको कहा जाता है जियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। तो आर्कियोलॉजी आपका जो है वो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों के इतिहास को और उनकी प्री हिस्ट्री को, उनके जो पूरा पिछला जो इतिहास है उसको पूरा स्टडी करना इंसानों का, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन सभ्यता वगैरह की जो स्टडी करना, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर, उसकी पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसके बारे में पूरी खोज करना। जियोलॉजी मतलब धरती, अर्थ से रिलेटेड मटेरियल्स, रॉक वगैरह, उसकी स्टडी। और सेफोलॉजी जो है वो इलेक्शंस, वोटिंग का जो ट्रेंड है उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्विक, है ना, क्विक होता है, इसका हमको एंटोनिम चाहिए। ठीक है, इसका इंस्टेंट का मतलब होता है क्विक, है ना, या फास्ट या त्वरित, है ना, हिंदी में उसको त्वरित कहा जाता है, त्वरित, एकदम फटाफट, इस तरीके से। तो इसका जो ये इमीडिएट आपका जो है इसका क्या है, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स है, ये सब के सब क्या है, इसके समानार्थी शब्द है। और इसका जो विपरीत है वो क्या है, डिलेट करना या लेट करना, लेट करना, किसी चीज को लेट करना या फिर स्लो करना, ये सब के सब आपके जो है इसके एंटोनिम है। डिलेड हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसका सिनोनिम हमको चाहिए। इट इज वेरी हैंडी। हैंडी का मतलब होता है यूजफुल, कोई चीज जो कि बहुत यूजफुल हो, जिसको हम लोग कारगर बोलते हैं, काफी कारगर हो, है ना, काम की हो, है ना, काफी यूज में आने वाली चीज हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये कन्वीनियंट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या हो, कन्वीनियंट हो, मतलब सुविधाजनक हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, इजी हो, हमारे लिए क्या हो, इजी हो, है ना, इस तरीके से। और ये बाकी के जो वर्ड है, हार्ड होना, यूजलेस होना या क्लमजी, तो क्लमजी का मतलब ही होता है वीक। ठीक है, वीक या फिर लूज। ठीक है, तो ये सब के सब जो है इसके क्या है, एंटोनिम्स है। क्या है, ये सारे इसके एंटोनिम्स है, इसके विपरीत है। और कन्वीनियंट जो है इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें एक स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, देखना है क्या स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। ठीक है, रिक्वायर, रिवर्स, रिसेंबल, रिप्रोड्यूस, अच्छा रिवर्स। तो मुझे लगता है कि चारों ही इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, चारों ही इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का एरर हो गया वापस से, है ना, इसमें बस इतना सा चेंज था। इसकी जो रियल में स्पेलिंग थी वो आपकी ये थी, रिसेम्बल, है ना। और ये बल, तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी ईजी है ना, आराम से आप इसको पता कर सकते हो कि BLE होता है, BEL नहीं होता है। तो इसमें आप बोल सकते हो नो एरर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये नो एरर का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसका एंटोनिम हमको ढूंढना है रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अपने में ही रहता है ना, जो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता है, अपनी बातों को शेयर नहीं करता है, या फिर जो एक तरह से जो दूसरों में कनिंग किस्म का जो व्यक्ति, जो किसी से मिलना ही नहीं चाहता है ना, किसी से चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता है ना। तो ऐसा इसका एंटोनिम क्या होगा, रिजर्व होना मतलब एक तरह से वेरी क्वाइट होना। ठीक है, क्या होना, क्वाइट होना या प्लेसिट होना। ठीक है, ये सब के सब जो है ना इसके सिनोनिम है। तो ये बहुत ज़्यादा बोलने वाला, कम्युनिकेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन, क्या हो जाएगा ये, ओपन, जो खुल के बात करता हो लोगों से, है ना। बहुत ज़्यादा बातूनी, जिसको बोल सकते हो बातूनी, काफ़ी बात करता है ना, या एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव,
या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, है ना, अलाइव हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब आपके कॉज, ये रिजर्व आपका एक तरह से नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ये क्वाइट जो है, ये सब के सब आपके इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं ये, ठीक है ना, ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा वापस से रीअरेंज का, आपका रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन आ गया और 4 वर्ड्स हैं। सबसे पहले आपको इसमें स्टार्टर ढूंढना है और पेयरिंग करना है। चलिए तो बनाते हैं। मुझे बताओ ए पॉइंट हमारा क्या स्टार्टर हो सकता है, एट दिस स्पीड, इस स्पीड पे जो है एक्सक्यूज मी इस स्पीड पे जो है रॉकेट सून अटेन द हाइट ऑफ 190 माइल्स अबोव द अर्थ, कि इस स्पीड पे, इस गति पे जो है रॉकेट ने जल्दी ही क्या अटेन कर ली, प्राप्त कर ली एक ऊंचाई। कितनी ऊंचाई, 190 माइल की धरती के ऊपर उसने प्राप्त कर ली। तो जाहिर सी बात है इस स्पीड पे, भाई किस स्पीड पे हमको नहीं पता, मतलब ए हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना। ए से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो क्रॉस आउट हो गया। अब हम देखते हैं क्या बी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एट 9 AM द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन एयर विथ द माइटी रॉर। भाई 9 बजे सुबह 9 बजे एक बड़ा सा रॉकेट जो है वो उठा, ऊपर उठा, कहाँ, हवा में उठा, और माइटी रॉर, बड़े से आवाज, जैसे कि आपको पता है कि जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है इतनी जोर से आवाज आती है। ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, ठीक है ना, ये स्टार्टर हो सकता है। देखते हैं सी होगा कि नहीं होगा। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, शुरू में जो है ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे रो हुआ, तो एंड देन क्विकन, एकदम से वो तेज हो गया, टू द स्पीड, कितनी स्पीड पकड़ी उसने, कितनी स्पीड पकड़ी, 17,500, है ना, 17,500 NR, इतनी उसने स्पीड पकड़ी, ठीक है। तो ये इट की बात हो रही है, जाहिर सी बात है इट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इससे पहले वाले स्टेटमेंट में दी होगी। तो ये सी वाला तो हमारा स्टार्टर नहीं है, सी वाला हमारा स्टार्टर नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टार्टर हमारा क्या है, बी, ठीक है। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी हमारा स्टार्टर है कि भाई 9 बजे सुबह जो है एक बड़ा सा रॉकेट जो है वो हवा में उड़ने लगा, शुरू हुआ, और बहुत तेज उसकी गर्राहट की, जो तेज उसकी आवाज आई। अब देखो यहाँ पे हमारा पेयरिंग या तो बी सी का होगा पेयरिंग, या फिर हमारा बी और ए का पेयरिंग होगा। अब देखते हैं बी और सी का होगा कि बी और ए का होगा। तो भाई ये तो क्लियर हो रहा है कि 9 बजे जो है रॉकेट लिफ्ट हुआ, माइटी आवाज आई, और उसके बाद इट रोज, कौन रोज हुआ, रॉकेट की बात हो रही, ध्यान देना। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, शुरू में जो है इट कौन है यहाँ पे, इट क्या है हमारा, रॉकेट है, ठीक है। तो रॉकेट जो है शुरू में तो ये ऐसे उड़ने लगा, है ना, तो बिल्कुल फर्स्ट ऐसा, उसके बाद एकदम स्पीड पकड़ी, टू द स्पीड, कितनी स्पीड तक पहुंच गया, 17,500 माइल्स एक घंटे में, इतनी स्पीड पर वो पहुंच गया। चलो बी और सी का जो है हमारा पेयरिंग लग रहा है, लेकिन 100% कंफर्म करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, सी और ए का पेयरिंग बनाते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहां तक हो गया, 17,500 माइल्स एक घंटे की स्पीड में हुआ। अब एट दिस स्पीड, इस स्पीड पे, कौन सी, ये वाली स्पीड पर, द रॉकेट सून अटेन, जल्दी से रॉकेट ने क्या करा, अटेन करा, क्या, एक हाइट, कितनी हाइट, 190 माइल्स अबव द अर्थ के ऊपर 190 माइल तक वो इतना हाइट पर पहुंच गया। मतलब ये देखो यहाँ पर ये स्पीड की बात हो रही है ना, और कौन सी स्पीड, ये वाली स्पीड, मतलब बिल्कुल आपका जो है ए, और ए के बाद जो है सी का आपका पेयरिंग, सॉरी ए जो है, सी जो है, उसके बाद आपका ए का पेयरिंग बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ए के बाद आपका डी होगा। देखो क्या लिखा है, गैगरिन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन, और उसके अंदर जो बैठा हुआ था, उसके अंदर जो स्पेसमैन जो बैठा हुआ था, उन्होंने क्या करा, गैगरिन जो बैठे हुए थे उसमें उन्होंने अपनी विंडो को खोला और देखा कहाँ, टू लुक डाउन, धरती की तरफ देखा। मतलब बिल्कुल ये यहाँ पर सही है, हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ये वाला है ना, बी सी ए डी का जो पेयरिंग बिल्कुल राइट हो रहा है, और ये हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरा शुरू से। एट 9 AM अ ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर
विद अ माइटी रॉर, बड़ी आवाज करके वो गया और उसके बाद जो है इट रोज स्मूथली, पहले तो वो एक्सक्यूज मी पहले तो वो एट फर्स्ट जो है धीरे धीरे बढ़ा और उसके बाद तेज हो गया और इतना तेज हुआ कि 17,500 की उसने स्पीड, 1 आवर की स्पीड उसने अटेन करी और उसके बाद इतनी स्पीड पे रॉकेट जल्दी से कहाँ पहुंच गया, 190 माइल्स ऊपर तक पहुंच गया धरती के। और उस समय फिर जो है गैगरिन ने अपनी खिड़की खोली और नीचे विंडो से उसने धरती को देखा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा सी वाला जो है राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, इसके अंदर जो है हमको इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग चाहिए, मैड एज अ हैटर, है ना। बिल्कुल आपको जो है इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इसका मीनिंग बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कोई तुक्का मार दो, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो बहुत मीनिंग बिल्कुल वर्ड से अलग ही जाते हैं। मैड एज अ हैटर तो समझ में ही नहीं आ रहा है इसको पढ़ के। मैड मतलब पागल, हैटर मतलब नफरत करने वाला, तो इतना पागल जितना कि नफरत करने वाला है ना। तो क्या समझे इसमें? सुपरस्टिशियस, शंकेलू, जो बहुत अंधविश्वासी नहीं, बहुत दुखी, है ना, बहुत दुखी नहीं, ओल्ड फैशन टाइप का इंसान नहीं, असेंट्रिक। अब असेंट्रिक का मतलब होता है क्या? इंसेन, है ना, इंसेन। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सनकी किस्म का व्यक्ति, है ना, बिल्कुल सन की, मतलब जब उसका समझ में ही नहीं आता कि कब उसका मूड चेंज हो जाए। ठीक है, कभी वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, कभी वो दोस्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है ना, उसको बोला जाता है एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक का मतलब है वो एक पाली में नहीं होता है, एक तरफ नहीं होता है, वो कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा। मतलब वो कभी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने लगेगा, कभी आपसे बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाएगा, कभी बहुत सब चीज़ें अच्छे से स्मूथली करेगा, नॉर्मल रहेगा, कभी एकदम से वो पागल हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी उसमें क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, बैड क्वालिटीज़ होती है। सुपरस्टिशंस का मतलब आपको पता ही है, क्या बोलेंगे? अंधविश्वासी, अंधविश्वासी। ठीक है, ये होता है सुपरस्टिशियस। और वेरी अपसेट मतलब दुखी। ठीक है, सैड, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। और ओल्ड फैशन मतलब पुरानी सोच वाला, दकियानुसी ख्यालों वाला। तो ये नहीं होगा। राइट हमारा जो इसका आंसर है वो एसेंट्रिक हो जाएगा, इंसेन या फिर सनकी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 25 ये जो हमने क्वेश्चंस किए इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशंस के साथ।